मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। आज के प्रसंग में हम चर्चा करेंगे कि समाज के साथ वृद्ध को होना जरूरी है। एक समय एक कन्या के पिता ने शर्त लगाई कि विवाह तो हम इसी वर्ष से ही करेंगे अपनी कन्या का, लेकिन शर्त एक है, बारात में कोई वृद्ध नहीं होना चाहिए। और सभी लोग मान गए। शादी के दिन तैयारी हुई, सब तो वृद्ध जान गए कि हमारे लिए मना कर रखा है, शर्त ऐसी रखी है। लेकिन वर के नाना जो थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा मुझे तो जाना ही है। सब ने कहा, उन्होंने तो शर्त लगाई कि कोई वृद्ध नहीं दिखना चाहिए। तो नाना ने कहा भले न दिखे, मुझे छुपा करके ले जाओ, लेकिन ले जाओ। सब ने ऐसा ही यत्न किया और नाना को छुपा करके रखा और फिर जाके बारात में गए। और बारात आते ही दुल्हन के पिता ने आदेश दिया अपने गुप्तगणों से कि देख के आओ कोई वृद्ध तो नहीं है। उसने समाचार दिया कि कोई वृद्ध नहीं है। तो कन्या के पिता ने शर्त लगाई कि विवाह तब होगा, पहले आप इस नदी में शुद्ध दूध बहाओ। और सभी नवयुवक सोचने लग गए, शुद्ध दूध और नदी में इतना दूध कहाँ से आएगा, और शुद्ध, वो भी शुद्ध। शुद्ध कैसे रहेगा जब नदी में जल बह रहा है, तो वो शुद्ध कैसे रहेगा। वो विचार करने लग गए, लेकिन किसी ने भी उसका निर्णय नहीं निकाल पाया। और सब हार मान करके बोले कि अब नहीं विवाह होगा, चलते अब घर की ओर। सब ने कहा नाना को तो निकालो अब बाहर, अब क्या जरूरत है नाना को छुपाने की। नाना के लिए कहा कि नाना जी बाहर आ जाओ। नाना ने कहा छुपा के बोला था, क्या कारण हो गया। लोगों ने कहा नाना जी अब क्या छुपाना, अब तो बारात भी नहीं होनी है, हम तो घर जा रहे हैं। नाना ने कहा क्या कारण है, और नाना को सारी कथा सुनाई कि उन्होंने तो शर्त रखी है कि नदी में शुद्ध दूध बहाना है। और इतना दूध कहाँ से लाए नाना, और वो भी शुद्ध कैसे रहेगा जब उसमें जल है नदी में। इसी कारण हम हार गए। नाना आप बाहर आओ। नाना ने कहा इतनी छोटी बात के लिए और विवाह को छोड़ दे, और इसके लिए विवाह करना ही छोड़ दे जाए, इतनी छोटी सी बात। सबने कहा नाना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। शुद्ध दूध कहाँ से आएगा इतना, और कैसे वो शुद्ध रहेगा नदी में। नाना ने कहा जिसने आपको समाचार दिया है उसी से आप कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर दी है, इतना दूध है हमारे पास कि नदी बहाने के बाद भी और बचेगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त है, पहले आप नदी को खाली कर दो, जल नहीं होना चाहिए नदी में। और उसने समाचार दिया कन्या के पिता को, और कन्या का पिता बोला कोई वृद्ध है, बिना वृद्ध के ऐसा कोई संभव नहीं कर सकता था। जिसको अनुभव है वही ऐसी प्रक्रिया बना सकता है। ये है वृद्धता की महिमा। वृद्ध आदमियों को हर जगह होना जरूरी है। एक और दृष्टांत है आजकल का। एक बार क्या हुआ कि 10-15 नवयुवक रेलगाड़ी में चढ़े, डिब्बे में। तो जिस डिब्बे में गए वह डिब्बा खाली था, कोई भी उस डिब्बे में नहीं था, लेकिन एक वृद्ध बैठा था। और वो चढ़े, अपने आप इतने शोर मचा रहे हैं। लड़के हैं जो लड़के ही सब कुछ करें, इधर लड़े उधर लड़े, इधर लड़के उधर लड़के, जो लड़ करके ही सब कुछ समाधान निकाले उनको कहते लड़के। और उन्होंने देखा कि यहाँ तो वृद्ध बैठा है, और आपस में बातें करने लग गए। सबने कहा एक खेल खेलते हैं, चैन को खींच लेते हैं और गाड़ी रुकेगी। दूसरे ने कहा चैन खींचेंगे तो यहाँ तो 500-700 रुपये जुर्माना है।
और जेल भी है, जेल भी हो सकती है। सबने कहा 500-700 क्या, हम सभी इतने लोग हैं, इकट्ठा कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा और हम जो है पैसा दे देंगे, खेल भी हो जाएगा। तीसरे ने कहा पैसा जमा तो कर लो, लेकिन पैसा एक भी नहीं लगेगा। मतलब कैसे कि ये वृद्ध है, इसका नाम दे देंगे कि इसने खींचा। वृद्ध सोचने लग गए ये क्या कारण हो गया। वृद्ध ने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो तो लड़के थे, मौज मस्ती में थे और उन्होंने जो है चैन खींच ली। चैन खींचते ही जो कर्मचारी लोग आए, वहाँ के जो है पुलिसकर्मी आए और देखा कि इस डिब्बे से जो है चैन खींची है। बोले किसने खींचा चैन? सब ने बोला बुढ़े ने चैन खींची, बुढ़े ने चैन खींची, बुढ़े ने चैन खींची। अब बुढ़ा बेचारा क्या करता, बुढ़ा बोला कि अब मैं अकेले बोलूं कि मैंने चैन नहीं खींची तो कौन मेरी बात मानेगा। बुढ़े ने कहा मैंने चैन खींची है सर। उस कर्मचारी ने कहा इतने बुढ़े होकर के और आप चैन खींचते हो, क्यों खींची आपने चैन? बुढ़े ने कहा महाराज मजबूरी में खींची है। इन्होंने मेरे पास जो है 1700 रुपये था और ये जो है मेरे से छीन करके और इस व्यक्ति की जेब में रखे हैं। क्योंकि वृद्ध के सामने ही उन्होंने गिने थे, जो इकट्ठे किए थे पैसे 1700 रुपये थे। तो जो है कर्मचारी ने जो है सुरक्षा कर्मी ने जो है तलाशी की तो 1700 रुपये उसके जेब से निकले। जितने बुढ़े ने बोला उतना ही निकले। वृद्ध की बात को सत्य मान करके कर्मचारी ने जो है वृद्ध को जो है 1700 रुपये पकड़ाए और ईमानदारी के लिए हाथ जोड़ा कि आपने जो है बहादुरी का काम किया है और आप जो है शाबाश के योग्य है। आपकी जो है बढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि आपके साहस है। और कुछ देर बाद जो है दूसरा स्टेशन आया। स्टेशन के बाद जो है पुलिसकर्मियों ने उनको सबको पकड़ करके थाने में ले जाने के लिए बाहर किया। तब तक बुढ़ा अपनी दाढ़ी पे जो है हाथ फेर रहा था, सफ़ेद दाढ़ी पे। बोले कि ये सफ़ेद दाढ़ी ऐसी ही नहीं हुई है, कुछ अनुभव है। इसलिए इस कथा से यही सार मिलता है कि वृद्धों का होना जरूरी है। जवानी का जोश और वृद्ध का अनुभव जब साथ होते हैं तब जाके कुछ अच्छा कार्य होता है। जो अगर जवानी का ही जोश हो तो वो कार्य सफल नहीं होता है, और वृद्ध का ही अनुभव हो और जवान न हो तो वो भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन वृद्ध का होना जो है अनुभव जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम।